आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कितना कमाना। और इसके साथ ही देखिए हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन उसके दूसरी पंक्ति में देखिए हमने लिखा है बराबर का चिन्ह लगा के ना, खाना जमा खिलाना। और तीसरी ही पंक्ति में देखिए हमने बचाना के साथ एक गलत का निशान, गुनाह का निशान, मना करने का एक निशान लगाया है। और दूसरी विशेष बात देखिए, आज की चर्चा का नाम में देखिए अलग अलग रंगों की भी चर्चा है। और अलग अलग देखिए उन रंगों में ही जो साथ में जो चिन्ह लगाए गए ना, इन सब का अपने आप में संबंध है। और इन सभी रंगों से आपको में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का एक ज्ञान संदेश भी मिलता है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में किस किस गुण का कितना कितना संग करने से आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपके हमारे कर्मों में सुधार होता है। देखिए, आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी किस गुण का कितना संग करना चाहिए। तो उसमें भी हमने देखिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की स्थितियों का कुछ चिन्हों के साथ एक अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया था। उसी तरह आज परमात्मा की प्रेरणा से देखिए हमारे आपके जीवन में धन कमाने की कोई मना नहीं है, लेकिन उस कमाए गए धन को हमने खाना कितना है, खिलाना कितना। खिलाने का अभिप्राय तो देखिए परोपकार के कार्यों से होता है। अब संसार में तो देखिए कितने ही एक मनुष्य हैं, कितने ही अन्य जीव जंतु हैं। अब इन सभी जीव जंतुओं में और मनुष्यों में केवल जिम्मेदारी तो केवल मनुष्य की ही मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं और कर्म हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं, तो लगभग उसी दिशा में ही आपके हमारे कर्म होने लगते हैं। ये अलग बात है कि आपके हमारे अंतःकरण में जैसा जैसा स्वभाव होता है, यानी आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कारों की स्थितियां होती हैं, फिर उन बने हुए संस्कारों के आधार पे भी आपके हमारे देखिए यदि तमोगुण की भी बाहर एक स्थिति बनी हुई है, तो आपके हमारे यदि शुभ संस्कार बने हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में हम उस बाहरी तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, हम उस स्थिति विशेष में भी शुभ काम कर जाते। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आंकी जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की जो एक वीडियो अभी चल रही है, इस पर देखिए आप जितना अधिक अपना ध्यान, अपनी आंखें इस वीडियो के चित्र पर बनाए रखेंगे, उतनी ही आसानी से आपको अपने जीवन का एक उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा। प्रकृति के 3 गुणों को हमने कितना कितना एक महत्व देना वो भी समझ में आ जाएगा। आपकी दिनचर्या भी व्यवस्थित बन जाएगी, किस गुण का हमने कितना कितना संग करना है। आपकी भौतिक उन्नति भी होने लगेगी और भौतिक उन्नति के साथ साथ अपने आप ही आपकी देखिए आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगेगी। कुल मिलाकर जो आज की वीडियो का चित्र है देखिए, ये आपको भी बहुत ही अधिक अपने आप में शब्दों द्वारा, रंगों द्वारा, गुणों द्वारा परमात्मा का, प्रकृति का, संसार का, यानी कि सभी बातों का एक ज्ञान देता है। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। मनुष्य योनि में हम धर्मानुसार हमें अर्थ कमाना है। अर्थ का अभिप्राय धन से होता है और काम का अभिप्राय जो आपके हमारी आवश्यकताएं होती हैं या आवश्यकताओं से कुछ अधिक हम जो एक भोग की इच्छाएं एक मर्यादा में रखते हैं धर्मानुसार। देखिए जब प्रथम स्थान पे जब आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म की प्रधानता होती है, धर्म का अभिप्राय देखिए सतोगुण से लिया जाता है और सतोगुण का अभिप्राय देखिए इस प्रकृति का जो एक शुद्धतम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त से भी लिया जाता है, क्योंकि सतोगुण की भी देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। आरंभिक सतोगुण जब तमोगुण की समाप्ति होती है, देखिए तमोगुण शाम को आरंभ होता है जब सूर्य डूबता है। अब क्योंकि पूरे दिन रात ये 24 घंटे के बने हुए हैं और 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए 8-8 घंटे लगभग सभी गुणों के एक हिस्से में आ जाते हैं।
लेकिन 3 गुण क्योंकि नित्य बने रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में तकनीकी रूप से आपको हमें समझना होगा कि एक 8 घंटे की स्थिति विशेष में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। क्योंकि जब ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं तो एक गुण तो जो प्रधान स्थिति में चल रहा होता है और पिछला बीता हुआ गुण एक अलग स्थिति में होता है और आने वाला गुण एक अलग स्थिति में होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रधान गुण भी एक अलग अलग स्थितियों में गुजरता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय है कि सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था। हालांकि देखिए तकनीकी रूप से भौतिक प्रकृति में कोई भी चीज पूर्ण रूप से शुद्ध तो होते नहीं, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा देखिए हम विशुद्ध सतोगुण को कहते हैं। अब विशुद्ध सतोगुण की आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों चेतन शक्ति हैं। परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है, तभी तो परमात्मा को देखिए परमात्मा कहा जाता है। परम शब्द उसके साथ यानी कि आत्मा के साथ जब परम शब्द लग जाता है तो वो फिर परमात्मा बन जाता है। परम शक्ति एक होती है, 2 3 4 5 10 नहीं। जबकि हम सभी आत्माएं तो देखिए अनंत है। अनंत का अभिप्राय आपके हमारी वो गणना में नहीं आती, इतनी अनंत है जिसका शास्त्रों में भी कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि वर्णन करने की स्थिति ही नहीं बन सकती, क्योंकि इतनी अनंत है। लेकिन क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए हम सभी भाई बहन इस बात को एक आधार रूप में मान सकते हैं कि आत्माएं जितने भी हैं वो निश्चित है, भले ही आपकी हमारी एक गणना में या आपके हमारे संज्ञान में आ ही नहीं सकती, परमात्मा जानते हैं। लेकिन हम सभी आत्मा एक साधारण आत्मा है, एक देशीय शास्त्रों में बताई गई है। जबकि परमात्मा को देखिए सर्वव्यापी सत्ता माना जाता है। सर्वव्यापी सत्ता का अभिप्राय बहुदेशीय से होता है, क्योंकि आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा सत्य बना रहता है, यानी कि ये आध्यात्मिक ज्ञान नित्य बना रहता है। वो तो आपका मेरा जो ज्ञान कहते हैं ना, बार बार सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने अनादिकाल से ये प्रकृति के जो जड़ पदार्थों का 5 भोग्य विषयों का जब हमने अधिक भोग कर लिया, तो इन भोगों के कारण वो आपके हमारी आत्मा के ऊपर एक मल की स्थितियां को देखिए, तमोगुण का जो जितना भी एक आवरण होता है उसको मल का नाम दिया गया, क्योंकि तम गुण एक निकृष्ट गुण है। उसकी तुलना में देखिए रजोगुण अच्छा माना गया। अब रजोगुण का जो एक आवरण है उसको विक्षेप कहा जाता है। विक्षेप का अभिप्राय देखिए चंचलता से लिया जाता है। चंचलता का अभिप्राय देखिए एक रुचि से लिया जाता है कि हम कभी एक भोगते हैं फिर दूसरा विषय भोग भोगते हैं, रुझान बना रहता है। कभी हम एक भोग में रुचि रखते हैं, फिर दूसरा भोग, फिर तीसरा भोग, यानी हम रुकते नहीं, थकते नहीं। इसलिए तो देखिए रजोगुण के में जितने भी संसारी भोग हैं, आकर्षण हैं, ये आपको हमें सदा एक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सारा का सारा संसार एक रजोगुणी है। जो आज संसार में देखिए ये जगह जगह जो आजकल माल बनते जा रहे हैं, अब मालों की स्थिति क्या है? जब आप माल के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको देखिए मेलों जैसी स्थिति ही पाओगे। कितने ही प्रकार के भोग विषय, मनुष्य अपने स्थूल शरीर की एक इंद्रियों द्वारा इतने भोग विषयों का संग कर ही नहीं सकता, भोग कर ही नहीं सकता। देखिए आपके बारे स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रियों की या कर्मेंद्रियों की कार्य क्षमता में एक शिथिलता आने लगती है। आप देखिए अभी कुछ समय बाद अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी हम थोड़ी देर बाद नहा धो के जब हम नाश्ता करते हैं तो हम देखिए 1 परोठा खा सकते हैं, 2 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं आपके हम 40 50 100 परोठे खा जाएंगे। तो ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में एक व्यवहार का हिस्सा है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर चिंतन नहीं करता। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता। सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि वो
मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखता। धर्म को प्रथम स्थान से हटा के अर्थ को जब वो प्रथम स्थान पे ले आता है, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए उसके मन के भीतर एक लाभ की स्थिति नहीं, अब लोभ बढ़ने लगता है। लाभ से देखिए लोभ का अभिप्राय क्या है? लाभ और लोभ में देखिए शब्दों में भी कोई भेद नहीं है, केवल एक मात्रा का अंतर है। अब देखिए ध्यान से आप लोभ और लोभ की एक स्थिति पर चिंतन करो शब्दों से ही। देखिए जब हम लाभ की स्थिति में रहते हैं तो आपके मरीज सत्व गुण की स्थिति होती है। जैसे ही मन में देखिए धन के प्रति एक विशेष रुचि, जब उसकी एक मात्रा बढ़ाने के लिए एक लोभ जागृत होता है, तो हम रजोगुण में गिर जाते हैं। अब लोभ में देखिए एक ऊपर मात्रा आती है, जबकि लाभ की स्थिति तो वही बनी रहती है। लाभ हमें देखिए सत्वगुण की स्थिति में रहता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी से हमें बचाता है। और जबकि लोभ के आते ही आपके मेरे मन में क्या होता है, 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40 बनाओ, और 40 के जब 4000 4 लाख की स्थिति आ जाती, तब वो लोभ से भी फिर मनुष्य संग्रह की स्थिति में भागने लगता, दिन रात हाय तौबा मचाता है। हाय तौबा मचाने का मतलब क्या है कि वो अपनी दिनचर्या अव्यवस्थित कर लेता है। रजोगुण का अमर्यादित संग करने पे उसका फिर धर्म छूट जाता है। धर्म छूटने का अभिप्राय क्या है कि अब उसके विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं। वो धन इकट्ठे करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देता है। इसीलिए तो देखिए मैंने आज की वीडियो के नाम में प्रथम पंक्ति में क्या लिखा है, कितना कमाना। कितना को देखिए मैंने रंगीन रंग से इसीलिए दर्शाया क्योंकि आपके मेरे भोग इच्छाएं इतनी अनंत बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेती। आजकल तो देखिए जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं, 24/7 लिखा होता है। अब 24/7 का अभिप्राय देखिए दिन रात से, ये जो 24 घंटों से लिया जाता है। 7 का अभिप्राय ये जो सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनि, इन 7 दिनों से लिया जाता है। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बार बार भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है, और उसी के लिए वो चाहता है कि मेरे धन में कभी कमी नहीं आ जाए। इसीलिए वो देखिए लाभ से फिर लोभ की, लोभ से फिर वो संग्रह से, और संग्रह से तो देखिए कुछ मनुष्यों के जीवन में तो ये जो महासंग्रह की स्थितियां भी एक देखने को मिलती है। जब मनुष्य देखिए धन कमाने के पीछे लाखों करोड़ों अरबों की एक दौड़ में अपने आप को शामिल कर लेता है। देखिए आप एक साधारण सी गणित के आधार पर भी यदि आप चिंतन करो, यदि आपका हमारा जीवन देखिए 60 वर्षों का बीत चुका है, इन बीते हुए 60 वर्षों में हमने देखिए 1 करोड़ का भी भोजन नहीं खाया, चाहे वो वस्त्र रूप में हो, चाहे रहने के रूप में, चाहे पदार्थों से लो। देखिए ये एक साधारण शब्दों के आधार पर मैं आपको एक कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यदि मनुष्य 1 करोड़ उसने खाया नहीं है, और मनुष्य के पास देखिए बैंकों में या अन्य संपत्ति के रूप में उसके पास 100 करोड़ की दौलत आ चुकी है, लेकिन वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ बनाने की जो एक दौड़ में रुकता नहीं है, थकता नहीं है, भागता रहता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये जो मैंने लिखा ना, कितना कमाना, कमाना के आगे जो मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, ताकि हम सभी भाई बहन देखिए एक बुद्धिमान है, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि हमें अपने मिले हुए जीवन में कितना कमाना है। क्योंकि कमाने में या खाने में, दोनों ही स्थितियों में देखिए एक सीमा आ जाती है। मैंने कहा ना अभी नाश्ता करने में, इसी तरह देखिए दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात का भोजन, या वस्त्रों को पहनने की भी देखिए एक समय विशेष में तो आप एक पैंट कमीज ही पहनते हो ना, कोई 2 4 10 तो नहीं पहनते। लेकिन हम अपने देखिए माल में घूमते घूमते कितने ही वस्त्र खरीद खरीद के अपनी अलमारियां भर देती हैं। फिर अलमारी भी देखिए वो छोटी पड़ जाती है और अलमारी ले जाती है। तो ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक रजोगुण को बढ़ाती हैं, और रजोगुण के बढ़ते बढ़ते देखिए मन में तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। ये दोनों ही स्थितियां बनने से आपका हमारा जो एक सतोगुण है वो कमजोर होने लगता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पास पास की स्थिति है। कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। अब रजोगुण और तमोगुण पास पास इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमोगुण को मैं देखिए 1 संख्या से और रजोगुण को 10 संख्या से परिभाषित करता हूँ, और सतोगुण को 100 संख्या से, और परमात्मा के लिए या विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के लिए 1000 संख्या से। ये एक समझाने का मैंने एक सूत्र बनाया है, ताकि आपको हमें शास्त्रों की जो एक गूढ़तम बातें हैं वो समझ में आ जाए। अब देखिए आपके हमारे खाने की देखिए सीमा है, इसलिए मैंने देखिए कितना कमाना के साथ तो एक प्रश्न चिन्ह लगाया, ताकि हम सभी इस पर थोड़ा विचार करें।
और इसके साथ ही देखिए हम कमाए गए धन का या तो देखिए खा सकते हैं, और खाने की देखिए सीमा है। इसलिए मैंने खाना में ना शब्द को देखिए काले रंग से दर्शाया है। काले रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि जब हम अधिक भोजन का कहो या अधिक पदार्थों का हम सेवन करते हैं, तो आपको हमें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर फिर रोग आने शुरू हो जाते हैं। आज देखो ना, जगह जगह कितने ही अस्पताल बनते जा रहे हैं, और सभी अस्पतालों में देखिए सभी बेड भरे रहते हैं। सभी लोग अपने अपने रोगों का इलाज करवा रहे हैं। किस लिए? ताकि वह अधिक से अधिक पुनः भोग करें। ठीक है, इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना होगा, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है। देखिए, आप जितना भी पदार्थों का संग करते हो, संग्रह करते हो, चाहे तो आप उनको देखिए खा सकते हो या अन्य को आप बांट सकते हो। बांटने का भी पर्याय देखिए खिलाने से है। अब देखिए, हमने खाना में देखिए ना शब्द को काले रंग से दर्शाकर इसीलिए कहा कि हमें एक सीमा में भोजन का एक संग करना है, या अपने जीवन की आवश्यकताओं तक ही जीवन जीना है। भोग विलासिता में हमने नहीं पड़ना। पदार्थों को हमने एक मर्यादा तक ही भोजन में लेना है, और शेष को हम अगर अधिक स्वाद स्वाद में खाते हैं तो ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैंने खाना में ना शब्द को देखिए काले रंग से दर्शाकर एक संदेश दिया है, और उसके साथ क्या मैंने एक जमा का निशान के साथ खिलाना शब्द को सफेद रंग से इसलिए दर्शाया कि मनुष्य को कमाए गए धन को अधिक से अधिक बांटना चाहिए, परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए, धर्म के प्रचार में धन को लगाना चाहिए, और निर्बल मनुष्यों की देखिए सहायता करनी चाहिए। चाहे अन्न के स्तर पर आप भंडारे लगाओ, चाहे वस्त्र के स्तर पर देखिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनको रहने की एक स्थितियां अनुकूल मिले। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें एक खिलाना के अंतर्गत आ जाती हैं। कुल मिलाकर हम देखिए, चाहे मनुष्यों की सहायता करें या प्रकृति के देखिए 80 लाख प्रकार के जो अन्य नीचे की जोनियों के जीव हैं, वो भी उन जोनियों का जीवन भी देखिए दयनीय होता है। हम उनको भोजन खिला सकते हैं। ये सभी स्थितियां मैंने जमा खिलाना के नाम से एक समझाई, और अंत में मैंने देखिए बचाना शब्द को एक गुनाह के निशान से, मना करने के निशान से काले रंग से इसलिए दर्शाया है कि हम अपने मिले हुए जीवन में यदि स्वयं खाते नहीं हैं, दूसरों को खिलाते नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए पदार्थों का तो एक स्वभाव है कि वो बचे हुए कहो, रखे हुए पदार्थ वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप इसको डिलीट कहो, एक बर्बाद कहो, अंत कहो, किसी भी स्थिति में देखिए इन शब्दों के भावार्थ को हम समझ सकते हैं। अर्थात हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए रजोगुण को मर्यादा में रखें, धर्म की लगाम से रखें, धर्म सर्वोपरि रखें। ये स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में संभव हो पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं। यानी कि हम कमाने से देखिए मना नहीं है, आप जितना कमा सकते हो कमाओ, लेकिन धर्मानुसार कमाओ। छल कपट ठगी हेरा फेरी मत करो। इसलिए तो मैंने देखिए कमाना के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाकर एक आपको हमें एक चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब हमने एक खाना भी नहीं है, जिसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे खाने की देखिए स्थूल शरीर की इंद्रियों की एक सीमा है। हम मरते दम तक देखिए उन पदार्थों का रसपूर्वक भोग भोग ही नहीं सकते, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आ जाती है। आपके हमारे खाने की एक इंद्रियां को, स्थूल इंद्रियों में शिथिल पड़ जाती है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इन पर हम जितना अधिक विचार करेंगे तो आपको हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य समझ में आएगा, क्योंकि जब हमने खाना भी नहीं है, खिलाना भी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में देखिए ये बचाना शब्द कि हमें अधिक विचार करना होगा, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मरते समय इतनी धन दौलत छोड़ जाता है। वो देखिए जितनी भी छोड़ी गई दौलत है, यदि हमने धर्मानुसार कमाई है तब तो उसका हमें कोई दंड नहीं भुगतना पड़ता। यदि हमने अनीतिगत कार्यों से उस दौलत को कमाया था, अब बेकार चली गई, तब ऐसी स्थिति में वो कमाई गई जो अनीतिगत धन है, उस पर हमने जितने जितने पाप कर्म किए थे, उन किए गए पाप कर्मों का कर्माशय तो देखिए कारण शरीर में आपके हमारे जीवन के साथ ही जाता है। यानी कि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार किए गए पाप कर्मों का फिर हमें मरने के बाद जो अधोगति की जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि अधोगति की स्थितियां तो देखिए सहज ही बन जाती हैं जब मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन में
पाप कर्म अधिक किए थे, पुण्य कर्म नहीं किए थे या कम किए थे, तब ऐसी स्थिति में संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों के में एक अनुपात बिगड़ जाता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्म अधिक होने के कारण फिर मरने के बाद देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। देखिए मैं कोई डरा नहीं रहा, केवल एक शास्त्रों का जो एक सैद्धांतिक बातों के अनुसार या आपके हमारे जीवन की जो एक व्यवहारिक स्थिति है उन पर हम सभी भाई बहन देखिए विचार करें, चिंतन करें। इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए विभिन्न शब्दों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से आज इस ब्रह्म मुहूर्त में इसको एक विषय बनाया है कि कितना कमाना प्रश्न चिन्ह के साथ, और खाना में ना शब्द को हम अधिक महत्व दें और खिलाना को अधिक महत्व सफ़ेद रंग की दृष्टिकोण से दें, और बचाना जो कि मैंने मना करने का एक संदेश दिया, इस पर हम विचार करें ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को सफल करें, सार्थक करें और अपने कर्माशय को बिगाड़े नहीं। कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ आपके हमारे देखिए संस्कार भी बिगड़ जाते हैं। संस्कार बिगड़ने से फिर आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे संस्कारों के देखिए बुरे ही विचार आते हैं, फिर बुरे विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करवाने को वो हमें बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को आप एकांत में बैठकर इस पर चिंतन करें और अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझें ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने ताकि हम सभी भाई बहन कम से कम बचाना शब्द से बचें और खिलाना शब्द से हम जुड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे। इस सात्विक दिनचर्या बनी रहने से ही आपके हमारे जो आज हमने वीडियो में जैसे जैसे कुछ बातें रखी, इन सभी बुराइयों से तो हम बच जाएंगे और अच्छाइयों से हम जुड़ जाएंगे। ये सभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपनी सात्विक दिनचर्या बढ़ाते हुए अपने रजोगुण को मर्यादा में रख लेते हैं ताकि हम तमोगुण की तामसिक स्थितियों से भी अपने आप को बचा लें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।